हेलो एवरीवन, तियारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने चैप्टर नंबर 2 का है, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा। आज उसी को ही आगे बढ़ाएंगे, उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। देन हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ लाइन समझेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन को समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला देखा था। वो क्या निकल के आया था अपना? स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है तो एक फॉर्मूला निकलता y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास एंगल पता है, ठीक है, तो एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस वो पता है, तो टेन थीटा करेंगे तो हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला निकला था स्लोप का। इसमें ये कब यूज करेंगे? जब टू पॉइंट्स गिवन हो अपने को। और ये कब यूज करेंगे? जब एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस गिवन हो। क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा पॉजिटिव स्लोप को। ठीक है। पॉजिटिव स्लोप को कैसे समझते हैं? कि लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो। ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बना रही है अपना थीटा। ठीक है। और हम देखें लेफ्ट टू राइट, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है। तो ये होता है अपना पॉजिटिव स्लोप। और इसको कैसे निकालते थे? एम इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्या होता है? जब लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। और उसको निकालते कैसे हैं? फिर हमने वो देखा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ठीक है, और ये अपना थीटा एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये होगा अपना अल्फा। तो एक मेथड में देखा था इसको निकालने के लिए कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा कर लो, और दूसरा डायरेक्ट शॉर्टकट देखा था हम लोगों ने, एम इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा लिख लो। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? स्लोप को कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव स्लोप अपने को दिया है तो सिंपली क्या करना है? थीटा अगर मोर है तो स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है। नेगेटिव स्लोप के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अल्फा। ठीक है। अगर अल्फा अपना ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने एक पॉइंट देखा था कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम एवरीवेयर, वेदर स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हैं अपने को। ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, अपने को फाइंड क्या करना है इसमें? पहला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू वन। दूसरा क्वेश्चन है, स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू फोर। थर्ड क्वेश्चन है, स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स। फोर्थ क्वेश्चन है, स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू टेन। ये फाइंड करना है अपने को। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अप्रोच करते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम एवरीवेयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 to 2 अपनी एक लाइन है, दिस इज वन लाइन। 2 to 5 एक अदर लाइन है, 5 to 7 एक अदर लाइन है, एंड 7 to 12 एक अदर लाइन है। ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है? ठीक है, हमको निकालना क्या है? स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू वन। वो किसके बराबर होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। 0.5 के, 1 के, 1.5 के, जो भी
वैल्यूज है इसके बीच में एक्स की, सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 क्या लिख सकते हैं, स्लोप एट एक्स इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, टेन थीटा के। ये अपना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। टेन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर के केस में 4 है और बेस है अपना 2, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो स्लोप निकल के आ गया 2। ठीक है, अब देखते हैं 2 to 5 के। अब x इक्वल टू 4 निकालना है, तो x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई। दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस के, तो उसका एंगल कितना होता है, 0 होता है, और उसका स्लोप क्या निकल के आता है, 0 होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, टेन 0 डिग्री, और m इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या बोला है, क्या निकालना है, एक्स इजिकल टू 6। तो अब इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो एक्स इजिकल टू 5 पे, 7 पे, 6.5 पे, सब जगह स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो मैं एक्स इज इक्वल टू 5 या एक्स इज इक्वल टू 6 सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा है अपना। ठीक है, दिस इज अवर थीटा इन दिस केस। ठीक है, तो एम एक्स इज इक्वल टू 6, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, दिस इज 4, परपेंडिकुलर, बेस क्या है 2, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट केस में हम लोग को निकालना है स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 10। अब ये वाली लाइन क्या है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो नेगेटिव को निकालने का क्या तरीका है, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये अपना एंगल है स्लोप का, तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 10 ऑल्सो होगा स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, वो क्या होगा, -10 अल्फा। ठीक है, तो स्लोप एट एक्स इक्वल टू 10 क्या हो गया, -10 अल्फा। कैसे निकालेंगे, ये अल्फा है, 10 अल्फा क्या होगा, दिस 8 डिवाइड बाई 5। क्लियर है। तो स्लोप में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग काइनामेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत यूज होगा। ठीक है, उस केस में जो ये ग्राफ है, यहाँ पे अपने को डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे में भी अपने को डिस्टेंस दिया रहेगा, और यहाँ पे अपने को टाइम दिया रहेगा। ठीक है, और वेलोसिटी वगैरह ये सब पूछेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग काइनामेटिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग एक कंसेप्ट याद रखना कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है। ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप निकालना है तो थीटा देखो, नेगेटिव स्लोप निकालना है तो अल्फा निकाल लो। क्लियर है। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या निकालना है, एक्स अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो स्लोप में क्या चेंज आ रहे हैं। ठीक है, क्या स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्या स्लोप डिक्रीज हो रहा है, क्या स्लोप कांस्टेंट है, या थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज देन डिक्रीज। ये चेक करना है अपने को। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में भी सेम ही चीज अपने को चेक करनी है। ठीक है, तो अभी इन सब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो इन सब क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए अपने को टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे जब एक्स इंक्रीज हो रहा है अपना टेंजेंट ड्रॉ कर लो। एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, थीटा ड्रॉ, थीटा मार्क कर लो इसमें। ये क्या होगा अपना, थीटा 1। ये क्या होगा अपना, थीटा 2। और ये क्या होगा अपना, थीटा 3। ठीक है, अब इन टेंजेंट को देखो, तो ये टेंजेंट नीचे की तरफ जा रहे हैं इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये सब लाइन में जो हमारा स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। ये तो क्लियर है। ठीक है, अगर स्लोप नेगेटिव हो, अगर उसको कंपेयर करना, तो हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, ये थीटा 3 है, तो अल्फा क्या होगा इसका, दिस इज अल्फा 3, दिस इज अल्फा 2, एंड दिस इज अल्फा 1। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ आ रहा है कि एज एक्स इंक्रीजेस
अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो अल्फा डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, ठीक है। तो अल्फा घट रहा है तो हमारा स्लोप भी कहेंगे कि डिक्रीज होगा जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर लो उस कर्व पे, और फिर देखो कि स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव होता तो हम थीटा से कंपेयर करते, अगर नेगेटिव है तो अल्फा फाइंड करते और उसको कंपेयर करते, ठीक है। तो इस केस में हमारा स्लोप नेगेटिव है और एज एक्स इंक्रीजेस स्लोप डिक्रीजेस निकल के आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या बताया था मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंजेंट है, ये वाला इधर टेंजेंट है, ठीक है, ये वाला ये टेंजेंट है। इस लाइन को मैं थोड़ा एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी अपना जो स्लोप है क्या है, वो है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेगेटिव स्लोप में हम लोग को क्या देखना होता है, अल्फा चेक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थीटा मार्क कर लेते हैं। थीटा क्या है, अब ये तो ऑलमोस्ट जीरो है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका तो थीटा जीरो हो गया लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में अपना थीटा क्या है, सेकंड लाइन का, दिस इज थीटा 2, ठीक है, एंड दिस इज थीटा 3। बट नेगेटिव स्लोप में हम लोग को क्या निकालना होता है, अल्फा निकालना है, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 3, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग का एक्स इंक्रीज हो रहा है अल्फा 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्फा 3 इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, अगर अल्फा 3 इंक्रीज हो रहा है तो अपना स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा एज एक्स इंक्रीजेस, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप के। अब इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है सेम, एज एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, स्लोप का वेरिएशन निकालना है इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दोनों क्वेश्चन में अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे अभी तक हमने क्या देखा, टेंजेंट ड्रॉ करने का कर्व पे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो हमारा जो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और लाइन क्या है ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका केस क्या है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप में हम लोग क्या चेक करते हैं, थीटा चेक करते हैं, ठीक है, थीटा चेक करना है। तो इस पॉइंट पे थीटा देखते हैं, दिस इज अवर थीटा 1, इस पॉइंट पे थीटा देखते हैं, दिस इज अवर थीटा 2, थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, हमारा थीटा हमारा डिक्रीज हो रहा है एज एक्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो बोल सकते हैं हमारा जो स्लोप है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा एज एक्स इंक्रीजेस, क्लियर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या करना है, हम लोग को अगेन टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग टेंजेंट सबसे पहले यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये एक टेंजेंट हो गया अपना, ठीक है। एक और टेंजेंट बना लेते हैं, ये अपना एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब ये लाइंस क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो स्लोप क्या है इन सबका, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप है तो क्या करेंगे, थीटा चेक करेंगे, ठीक है। सो मार्क कर लेते हैं, ये अपना थीटा 1 है, ये अपना थीटा 2 है, ठीक है। थीटा 1 क्या है, थीटा 2 से कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा अपना थीटा बढ़ रहा है, ठीक है। तो थीटा इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, तो हम लोग बोल सकते हैं स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा एज एक्स इंक्रीजेस, क्लियर है यहाँ तक। तो कोई भी अगर क्वेश्चन में कर्व दिया है और अपने को स्लोप बोल निकालने को बोले तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, फिर चेक करो कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो हम लोग थीटा से कंपेयर करेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम लोग अल्फा निकालेंगे, और फिर हम लोग देख लेंगे कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हो गया अपना स्लोप से रिलेटेड। अब हम लोग चालू करने वाले हैं इसमें एक नई चीज, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, इट्स अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वेयर लाइन कट्स, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं जहां पे एक्स इज इक्वल टू
जीरो है, वहां पे जो y की वैल्यू है वो है अपना इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक और तरीका है वेयर x इज इक्वल टू जीरो, देन y की जो वैल्यू है वो है इंटरसेप्ट। ठीक है, एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे केस ए है, ठीक है, इस केस में अपने को तीन लाइन गिवन है, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या है? लाइन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, और इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है? जब एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये कह सकते हैं कि जो लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है वही है अपना इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये अपना इस केस में इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है इसका, और ये इंटरसेप्ट है। तो इसमें जो इंटरसेप्ट है इस केस में पॉजिटिव है, इस केस में इंटरसेप्ट जीरो है, और इस केस में इंटरसेप्ट नेगेटिव है। क्लियर है तक? इंटरसेप्ट का सिंपल सा मतलब है कि कोई लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल जो हमने लिया, इसमें जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि जीरो से ऊपर कट कर रही है, इसमें जीरो पे कट कर रही है, इसमें एक्स एक्सिस से नीचे कट कर रही है, तो वाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस बी केस में अभी देखते हैं, बी केस में क्या है? ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, ये लाइन थ्री है। ठीक है, तो लाइन वन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और ये कहाँ कट कर रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, जहां वाई पॉजिटिव है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? इसमें पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, एम टू क्या है? एम टू देखियो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, और लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होगा? जीरो होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, थर्ड केस में देखिए इंटरसेप्ट ये है, तो इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है, और स्लोप भी क्या है इसका? नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये लाइन वन गिवन है अपने को, ये लाइन टू गिवन है। ठीक है, इसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो एम वन क्या होगा अपना? दोनों लाइन लेफ्ट टू राइट मूव करने में नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों का स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है? दोनों का जीरो है। स्लोप नेगेटिव है तो हम लोग चेक कैसे करते हैं? अल्फा निकाल लो। दिस इज अल्फा टू एंड दिस इज अल्फा वन। अल्फा टू इज मोर देन अल्फा वन। स्लोप ऑफ लाइन टू इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन वन। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं डी। इसमें ये लाइन वन है, ये लाइन टू है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या है? दिस इज अवर इंटरसेप्ट। ठीक है, सो लाइन वन का जो स्लोप है, दोनों लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दोनों लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो एम वन और एम टू दोनों का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट इसका सी वन का होगा पॉजिटिव, और सी टू का इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक नया चीज पढ़ा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है? कोई लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है वो है अपना इंटरसेप्ट। और दूसरा तरीका क्या है? जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? वो है इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट अपना पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन होती है अपनी स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो m है वो है अपना स्लोप। ठीक है, और जो c है अपना इंटरसेप्ट। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट अपने को नोट करना है। ठीक है, इसमें y की पावर वन है, x की पावर वन है, तो पावर ऑफ x एंड y इज वन। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो y का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उसको हमेशा क्या रखना है? इक्वल टू वन रखना है। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट क्या रहेगा? वन रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को कोई एक इक्वेशन गिवन है, 2y प्लस 4x प्लस थ्री, तो ये इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y का कोफिशिएंट वन करना पड़ेगा। तो पूरे में टू से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री बाई टू। ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या हो गया? अपना टू हो जाएगा, एंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? अपना थ्री बाई टू। ठीक है,
हम लोग यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते कि स्लोप इज इक्वल टू 4 हो गया और स्लोप इज इक्वल टू 4 हो गया, इंटरसेप्ट इज इक्वल 3 हो गया, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को y का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, y की पावर 1 x की पावर 1 रहेगी। ठीक है, और m अपना क्या है, स्लोप है, c अपना है इंटरसेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज एक बार एक सिमुलेशन से दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये अपना स्ट्रेट लाइन का एक सिमुलेशन है। ठीक है, एम अपना यहाँ पे है स्लोप और सी अपना क्या है, इंटरसेप्ट। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 है, सी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब वाई यहाँ पे देखिए सी 0 है। ठीक है, तो अब इसका स्लोप देखिए, सबसे पहले स्लोप को वेरी करता हूं मैं। सबसे पहले मैं स्लोप 0 करता हूँ। ठीक है, कि जीरो स्लोप मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सी को अगर अब ऊपर देखो, सी को देखो मैं 2 कर देता हूँ। अब इक्वेशन क्या होगी इसकी, y इज इक्वल टू 2। अपने y इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है। अब m 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 2 हो गया अपना स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, अभी मैं y m स्लोप को 1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, स्लोप 1 हो गया, इक्वेशन क्या निकल गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, m 1 हो गया तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन देखो अभी, इसमें इंटरसेप्ट क्या है अपना 2 है। ठीक है, अब मैं देखो सी की वैल्यू फिर से चेंज करता हूँ, सी को नेगेटिव लेके जाता हूँ। ठीक है, सी -4 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ -4 से पास हो रहा है। ठीक है, और स्लोप इसका 1 है। अब इसको सी को अगेन मैं ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, तो सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी लाइन को ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, और जो स्लोप है, जो एम है, वो लाइन को रोटेट करवाता है। ठीक है, अब स्लोप को मूव करता हूँ, देखो स्लोप स्लोप बढ़ा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप भी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 0 हो गया स्लोप। देन नेगेटिव स्लोप बढ़ना चालू हो गया, देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ गई, -0.7। ठीक है, बढ़ रहा है नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन को विजुलाइज कर सकते हैं। एक लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमेशा याद रखना वाई का कोफिशिएंट 1 रखना है, देन हम तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने सिमुलेशन से भी समझ लिया, विजुलाइज कर लिया कि लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, m स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट। ठीक है, c क्या करता है, लाइन को ऊपर नीचे मूव कराता है, और m लाइन को रोटेट करवाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हम लोग को परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाना है, जस्ट स्केच बनाना है। ठीक है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y एंड x फॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अपने को 4 इक्वेशन गिवन है और उसका ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ। पहली इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, y इज इक्वल टू √3 x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें जो स्लोप होगा क्या होगा, +√3 है। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है अपना, 4 है, तो मतलब ये लाइन 4 से जाएगी और उसका जो स्लोप होगा वो √3 होगा। ठीक है, तो 4 कहाँ पे होगा, मे भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना 4 है, तो लाइन कैसी होगी, ऐसी। ठीक है, जिसमें ये अपना थीटा है और टेन थीटा हो क्या होगा, √3 के बराबर होगा। ठीक है, और ये वैल्यू होगी अपनी 4। ठीक है, तो ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो सी कितना है अपना, +4। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू -1 x प्लस 0। ठीक है, तो इसमें c इज इक्वल टू 0 हो गया और स्लोप क्या हो गया, -1। ठीक है, तो स्लोप क्या है अपना, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है और c 0 यहाँ। ठीक है, तो ओरिजिन से पास होगी लाइन। ठीक है, तो ये लाइन हो गई, इसमें हमारा c क्या है, 0, और स्लोप क्या है, -1। ठीक है, टेंटेटिव लाइंस है, एग्जैक्ट स्केच नहीं है, मतलब स्लोप -1 होने का मतलब है अगर ये थीटा है तो ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो माइनस स्लोप क्या होगा, -tan अल्फा, जो कि इक्वल है अपना -1 के। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड थर्ड इक्वेशन जो अपनी ये वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू -x प्लस 5। ठीक है, तो अभी कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, तो m क्या निकल के आ जाएगा, -1, और c क्या निकल के आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका इस केस में जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा पॉजिटिव।
जो कि 5 से पास होगा। स्लोप क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो लाइन कैसी हो जाएगी? दिस विल बी अवर लाइन। ठीक है, इसमें ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है? 5, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, और स्लोप क्या है? नेगेटिव, दैट इज -1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? x/6 प्लस y/8। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकता हूँ? y/8 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 माइनस x/6। ठीक है, 8 इधर ले जा सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8/6 क्या है? 4/3x प्लस 8। ठीक है, तो ये माइनस, अब अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका स्लोप क्या निकल के आ जाएगा? -4/3, और इंटरसेप्ट क्या निकल के आएगा? +8। ठीक है, तो ये लाइन कहां से पास होगी? स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो दिस मे बी द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट, दिस इज द इंटरसेप्ट। c इज इक्वल टू क्या है? 8 होगा पॉजिटिव का, एंड स्लोप क्या है इसका? -4/3। क्लियर है यहां तक? कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे ये 4 इक्वेशन गिवन है अपने को। ठीक है, अगेन इन चारों इक्वेशन का अपने को टेंटेटिवली स्केच ड्रॉ करना है ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन लेता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन क्या है? 3y माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसको y प्लस किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस 8। y 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2/3 प्लस x 8/3। ठीक है, तो इसका इस इक्वेशन से स्लोप क्या हो गया? 2/3, और इंटरसेप्ट क्या हो गया? 8/3, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं अगर मैं, तो ये होगा इंटरसेप्ट, जो कि अपना 8/3 के बराबर होगा, और स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में स्लोप क्या है? 2/3, एंड इंटरसेप्ट हो गया अपना 8/3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में अपने को गिवन है y इज इक्वल टू 4x, इसको +0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो स्लोप हो गया अपना क्या हो गया? 4 हो गया, और इंटरसेप्ट 0 हो गया। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन कहां से जाएगी? ऐसे जाएगी अपनी लाइन, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो इस केस में अपना इंटरसेप्ट क्या है? 0, तो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, और स्लोप क्या है अपना? पॉजिटिव। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अपने को गिवन है -5 प्लस 20 इज इक्वल टू -x, तो यहाँ पे y निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 20। ठीक है, तो इसमें m क्या हो गया अपना? 1, और इंटरसेप्ट हो गया 20। ठीक है, तो ये लाइन कहां से पास होगी? 20 फॉर एग्जाम्पल, इंटरसेप्ट ये है। ठीक है, तो लाइन ऐसे पास होगी। ठीक है, तो इसमें दीज आर द टेंटेटिव स्केच। c इज इक्वल टू 20 है, और स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है अपने को इक्वेशन? 8x इज इक्वल टू y माइनस 1, तो उसको कन्वर्ट कर लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c में 8x प्लस 1। ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया अपना? 8 हो गया, एंड इंटरसेप्ट क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो अगेन स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 1, तो लाइन कैसी होगी? दिस इज द लाइन। ठीक है, तो इसमें हमारा स्लोप क्या है? 8 है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, एंड इंटरसेप्ट 1 है, तो दिस इज 1, दिस इज 20, दिस इज 0, एंड दिस इज 8/3। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, इंटरसेप्ट, ये लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग जस्ट इतना पढ़ रहे हैं कि अपने फिजिक्स के क्वेश्चन और डेरिवेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जैसे आज हम लोग ने स्ट्रेट लाइन कवर किया, ऐसे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके ग्राफ देखेंगे। जस्ट जनरल फॉर्म में देखेंगे, इजी फॉर्म में। लेटर ऑन आप मैथ्स में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ। जस्ट फिजिक्स के व्यू पॉइंट से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ गुड डे।